रेलवे बजट है, लेकिन अब रेलवे का बजट नहीं आता, अब सीधा पता लग जाता है कि अच्छा ये बजट है और इस तरह से खर्चा होगा। तो इसी में थोड़ा और हमको डीप डाइव करना होगा और समझना होगा कि क्या रेलवे का बजट इस बार बढ़ेगा, और कुछ डिटेल्स हाथ लगी हैं मेरे रिपोर्टर समीर दीक्षित के हाथ में। समीर जी बताइए सर, आपके पास क्या डिटेल है, हम सब सुन रहे हैं आपको। सूत्रों के मुताबिक सरकार का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन और अपग्रेडेशन पे है और उसी दिशा में इस बार के बजट में रेलवे सेक्टर के लिए हायर बजटरी एलोकेशन की उम्मीद पूरी प्रबलता से की जा रही है। संभावना है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रेलवे के लिए जो बजट आवंटन होगा वो तकरीबन 3 लाख करोड़ के आसपास होगा, क्योंकि पिछले वित्त वर्ष में रेलवे का बजटरी एलोकेशन 2.5 लाख करोड़ था। तो अभी 2,90,000 करोड़ 2.95 से 3.05 लाख करोड़ का बजटरी एलोकेशन रेलवे के लिए उम्मीद की जा रही है। हायर बजटरी एलोकेशन के जरिए रेलवे मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा है पैसेंजर साइड में और फ्रेट साइड में। पैसेंजर साइड की बात करें तो रेलवे का लक्ष्य है कि अगले 5 से 7 सालों में अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएंगी, जो कि एक तरीके से जनसाधारण ट्रेन है जिसमें जनरल क्लास और स्लीपर क्लास है, ताकि आम लोगों के लिए यात्रा करना सुविधाजनक बन पाए। इस साल के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 25 अमृत भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य है। सिर्फ अमृत भारत ही नहीं, वंदे भारत पर भी रेल मंत्रालय का पूरा फोकस है। वंदे स्लीपर पहली बार पटरियों पर आएगी। ट्रायल की संभावना 15 अगस्त इस साल से पहले है। 15 अगस्त से पहले ट्रायल होगा और रेलवे कोशिश करेगी आधा दर्जन वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है वो लॉन्ग रूट के लिए उसको दौड़ाया जा सके, चाहे वो दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई, चेन्नई हावड़ा जैसे रूट हों, उस पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई जा सके। वंदे मेट्रो भी पटरियों पर आ पाएगी और वंदे मेट्रो का ट्रायल भी जल्द शुरू हो जाएगा और वंदे मेट्रो के जरिए तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर वाली जो इंटरसिटी ट्रैवल जर्नी है उसको और बेहतर बनाने के लिए रेलवे कोशिश करेगी। तो आधा दर्जन वंदे मेट्रो की भी उम्मीद की जा रही है। सिर्फ पैसेंजर साइड ही नहीं बल्कि सेफ्टी पर भी रेलवे का फोकस है। कवच सेफ्टी मैकेनिज्म जो है उसको और तेजी से रोल आउट करने के लिए हायर बजटरी एलोकेशन होगा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रेलवे टारगेट कर रहा है कि 4500 किलोमीटर रेल रूट नेटवर्क जो है वो कवच में उसको कवर कर पाए और फिर हर साल उसमें बेयर मिनिमम 3000 किलोमीटर का ट्रैक जोड़ा जा सके। फ्रेट की बात करें, माल ढुलाई की बात करें तो रेलवे कॉनकोर में कंटेनर कॉर्पोरेशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, वैगन की संख्या बढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि फ्रेट साइड में वो अपनी आमदनी को और बढ़ा पाए। इसी के साथ डिजिटल सेवा पर भी फोकस रहेगा। आईआरसीटीसी का सुपर ऐप इसी साल आने की उम्मीद है और इस एक सुपर ऐप के जरिए रेलवे की उम्मीद है कि वो नए फ्रेट कस्टमर चाहे पार्सल सेगमेंट में हो, ई कॉमर्स एंटिटीज हों, उनको अट्रैक्ट कर पाएगा ताकि अपनी फ्रेट बास्केट को बढ़ा पाए और आमदनी को आगे बढ़ा पाए। तो रेलवे बजट में इस तरीके के बड़े ऐलान होने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, शुक्रिया समीर, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी। और बजट में अगर रेलवे पर फोकस बढ़ता है, अगर 30% का आवंटन बढ़ता है तो निश्चित तौर पर आईआरसीटीसी एक बड़ी बेनिफिशियरी होगी, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन भी चलाती है, बाकी और भी उनके कारोबार हैं, पानी वाला एक सेगमेंट है, वहाँ से भी इनकी आय ड्राइव होती है और 1000 रुपये के आसपास हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से ये शेयर कारोबार कर रहा है। उसके अलावा राइट्स आरवीएनएल ये भी फोकस में रहने वाले हैं। इसके अलोकेशन के चलते करीब 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हो सकता है रेलवे के लिए बजट में। ये एक्सक्लूसिव खबर समीर हमारे लिए लेकर आए थे। राजेश जी, आप जरा रेलवे वाले शेयर जरा चेक कीजिए और आईआरसीटीसी चेक कीजिए। फिर से हम देख रहे हैं कि 1000 रुपये के आसपास एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है। आईआरसीटीसी, क्या आपको इसमें कोई ट्रेड के मौके दिख रहे हैं सर? थीम तो एक अच्छे बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे हमने देखा है कि बना हुआ है स्ट्रीट पे, और जो भी गिरावट मिलती है वहाँ पे जरूर एक बाइंग सपोर्ट बना हुआ है। आईआरसीटीसी का स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में पिछले 2-3 हफ्तों में एक करेक्शन का दौर हमने देखा था। हालांकि ये माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग ही जिसको हम बोल सकते हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बुलिश ही है। स्टॉक एक अपने मल्टीपल सपोर्ट एरिया 990,000 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है नियर टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 990 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये इसके नीचे नहीं फिसलता है तो यहाँ से देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक में वापस एक अपसाइड का मूव आते हुए दिखेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बना हुआ है स्टॉक का, सप्लाई जोन जिसको हम बोल सकते हैं, वो है करीब 1045-1050 के आसपास। अगर ये लेवल क्रॉस होते हैं तो फिर हमें लगता है कि स्टॉक में एक बड़ी तेजी 1150-1200 की तरफ भी आते हुए दिख सकती है। तो जो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बाय करना चाहता है उनके लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, डिक्लाइन जो मिला है। और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 990 के स्टॉप लॉस से भी ट्रेड लिया जा सकता है 1050-1060 के टारगेट के लिए। आईआरसीटीसी पर तो ये व्यू हो गया एक टेक्निकल नजरिया,
लेकिन एक फंडामेंटल व्यू भी ले लेते हैं कि रेलवे में अगर आपको कुछ चुनना है तो क्या लेना है, क्योंकि अगर आप साल भर में देखेंगे तो जो वैगन्स वाली कंपनीज हैं, टीटागढ़ रेल हो गई या फिर जुपिटर वैगन हो गए, ये 3 से 4 गुना तक हो गए हैं और इस साल भी रफ्तार बहुत ही शानदार रही है। सुदीप सर, जरा रेलवे में सर मदद कीजिए, एलोकेशन बढ़ने वाला जैसा समीर बता रहे थे, 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बजट में एलोकेशन होगा रेलवे के लिए अकेले। आपको कहां पर अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से कौन से शेयर आकर्षक लग रहे हैं विद इन रेलवे, सरकारी प्राइवेट सब जोड़ के सर? कंपनी में तो मैं शायद हाथ नहीं लगाने का रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन जैसे आपने बोला बहुत जबरदस्त वैल्यूएशन हो गया। इसमें बहुत सारा फ्यूचर फैक्टर्ड इन है, तो आई थिंक वैल्यूएशन हैज रन अहेड ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें वापस खरीदने के लिए। तो देखिए, मार्केट में शेयर ऊपर जा सकता है एक्साइटमेंट के चलते, बट फंडामेंटली अभी मैं खरीदने के लिए सलाह नहीं दूंगा। एक क्षेत्र में जरूर खरीदारी की जा सकती है, वैल्यूएशन यहाँ पे भी जबरदस्त बड़ा है, वो है जो वैगन मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे कॉनकॉर। अब कॉनकॉर में जरूर ध्यान दिया जा सकता है, और कॉनकॉर में मुझे लग रहा है कि अभी भी क्योंकि ये फ्रेट वाला जो 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 गैप है, वो गैप फुलफिल करना बहुत जरूरी है। उसमें बहुत जबरदस्त काम सरकार की तरफ से भी हो रहा है, तो कॉनकॉर में जरूर ध्यान दिया जा सकता है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो रफ्तार नहीं रही है जो बाकी शेयरों की रही है। यहाँ पर अभी भी अगर देखा जाए तो रिलेटिवली वैल्यूएशन ठीक ठाक है, यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं।